हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लड़ाकू विमान पर। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट्स में जाना था इस वीडियो के बारे में, बट इस वीडियो में हम डिटेल जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ये देखिए आप 2080 से काम कर रहा हूं। 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये बहुत ही कामयाब नेता है हमारे भारत के। बाहुबली के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बट ऐसी कौन सी सिचुएशन आई जो ये हमारे बाहुबली नेता भागो गली की कैटेगरी में आ गए? चलिए जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सेंसस रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम सेंसस को शॉर्ट्स में जानते हैं, और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। सेंसस जो होता है हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे गृह मंत्री के पास होती है, जिसे हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसके बेनिफिट जो है दोस्तों, वो है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में, इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग करने में, बिजनेसमैन को बिजनेस बनाने में, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट करने में बहुत यूजफुल होती है। और हमारा लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में आया था। हम उससे 2021 तक का कंपैरिजन करेंगे, और आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे 2021 में तो सेंसस आया नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। चलिए जानते हैं हमारे भारत के इतिहास में पहले ऐसे होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, जो फेल हुए सेंसस बनाने में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में फेल हुए। और वही हम बात करें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो हमारे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और हम इनकी बात क्यों करें, बस ये आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाए। हमारा देश 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ, और 1951 में सेंसस का टाइमिंग था। जी हाँ दोस्तों, और उस टाइम पर सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन, फ्लक्चुएशन इन डिमांड, फूड क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन पीक, इन सारी परेशानी होने के बावजूद 1951 में हमारा सेंसस आया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और वही 2021 में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सेंसस नहीं आया। और वही अमित शाह के पास इससे बड़े भी कौन से क्राइसिस आ गए थे, जो सेंसस को 5 बार पोस्टपोन करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके नंबर 7 पे चले गया है। अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर रिपोर्ट, ये देखिए, ये 5 बार सेंसस को पोस्टपोन किया गया है। तो सबसे मेजर रीजन थे, पहला कोरोना वायरस, दूसरा इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, और हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च 2021 से बढ़ के 31 दिसंबर 2021 हुआ था। फिर उस डेट आगे बढ़ी जो 31 दिसंबर 2022 हुई, एंड अगेन 30 जून 2023 हुई। और अभी करंट की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में ये आने वाला था सेंसस 2024 का, बट ये भी पोस्टपोन्ड हो गया है इलेक्शन की वजह से। अब ये डेट आगे बढ़ के गई है 2025 में, और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि 2025 में भी सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही सेंसस की टॉपिक पे मैंने अपने पिछले चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मिनिस्ट्री संभालना कोई आसान काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पता है कि मिनिस्ट्री संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसे कई राजनेता हैं जो ये 3-3 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाने के बावजूद इनका स्टेटमेंट सुनिए आप। वो करेंगे, डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता और मत इसी से करो। जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी, हाँ? सर इससे जुड़ा एक और वो सवाल का जवाब इसी में आ ही गया। मुझे मालूम है तुम नेक्स्ट क्या पूछने वाले हो। और वही हम सेंसस की टाइम की बात करें तो उसका टाइम तो 2021 का था, बट वो पोस्टपोन्ड हुआ 5 बार। इन्हें बोलना चाहिए था जब मेरी मर्जी होगी तब आएगा सेंसस। चलिए जानते हैं इससे हमारे देश को कितना बड़ा लॉस हुआ है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि फॉरेन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करे, अपना बिजनेस भारत में बनाए, और उसके लिए इन्हें सबसे पहले एनालाइज करना होता है सेंसस रिपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, ये सेंसस रिपोर्ट के ही बेस किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर, और भारत में ऑन टाइम सेंसस रिपोर्ट अवेलेबल ना होने के कारण एफडीआई डिक्लाइन हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 2023 की तो ये $42 बिलियन से 2024 में $26.5 बिलियन हो गई है। इतना बड़ा क्राइसिस। और आप इस वीडियो को देखो, मूव कर पाए। एफडीआई इनफ्लोज हमारे स्लो हैं,
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आता है वो स्लो है, यानी जो दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कम हो रहा है। नेट एफडीआई इनफ्लो में डिक्लाइन देखा गया है। फ्रॉम 42 बिलियन यूएस डॉलर फिस्कल ईयर 23 से ये गिर करके 26.5 बिलियन यूएस डॉलर फिस्कल ईयर 24 में हुए हैं। और ये सिर्फ लापरवाही हमारे होम मिनिस्टर की। जी हाँ दोस्त, आई होप कि यू ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो।